एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम साइंस में फिजिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके साइंस फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी दूरी को मापने की इकाई है ना, कौन जो है वो दूरी को मापने की इकाई है, पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है आपका खगोलीय इकाई, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तीसरा ऑप्शन है आपका भौतिकी इकाई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दूरी को मापने की इन चारों में से कौन सी इकाई होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे खगोलीय इकाई, है ना। खगोलीय इकाई जो है एक तरह की दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है ना। तो यहाँ पे आपका खगोलीय इकाई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी क्या कहलाती है ना। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह क्या कहलाती है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका भौतिकी इकाई, दूसरा है खगोलीय इकाई, तीसरा ऑप्शन है पारसेक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका खगोलीय इकाई, है ना। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है उसी को हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी खगोलीय इकाई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक खगोलीय इकाई बराबर होती है ना। जो एक खगोलीय इकाई है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उसके बराबर कितना होता है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, है ना। ये आपका है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है 1.495 इंटू 10⁻12 मीटर। इसी तरीके से आपके बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक है ना, कौन जो है आपके डिस्टेंस का मात्रक है, यूनिट होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा है चाल, तीसरा ऑप्शन है बल, और चौथा है लक्स, है ना। तो इनमें से कौन जो होंगे वो दूरी के मात्रक है ना। तो आपको बताना है कि कौन जो है आपके दूरी के मात्रक होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, है ना। जो लाइट ईयर होते हैं वो क्या है, एक तरह से दूरी के मात्रक होते हैं ना। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक दूरी का मात्रक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या कहते हैं ना। एक साल में जो है प्रकाश द्वारा निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो चली गई दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका वेग कहेंगे, दूसरा है प्रकाश वर्ष,
तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा है गति, है ना। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रकाश वर्ष, है ना। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर, 15 मीटर। इसी तरीके से ऑप्शन बी में दिया है 9.46 इंटू 10⁻14 मीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर और फोर्थ है 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा एक लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई, है ना, जो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पारसेक, दूसरा है प्रकाश वर्ष, तीसरा है विस्थापन और फोर्थ ऑप्शन है वेग। तो इन चारों में से कौन जो होगा वो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो वो होगा आपका यहाँ पे पारसेक, है ना। पारसेक जो होती है वो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए पारसेक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि दूरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है ना, दूरी को मापने की, है ना, मापने की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, एक पारसेक बराबर होता है ना, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन में दिया है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तीसरा ऑप्शन है 3.08 इंटू 10⁻17 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 3.08 इंटू 10⁻10 मीटर। तो एक पारसेक, है ना, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं ना, जो एक मील है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 1.60934 मीटर। इसी तरीके से आपके बाकी ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मील में आपके 1.60934 किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है आपके ये
1.5 किलोमीटर होते हैं ना, 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 1000 इंच, दूसरा है 1000 मीटर, तीसरा है आपका 1000 सेंटीमीटर और चौथा है 1000 किलोमीटर, है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने जो है मीटर होते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1000 मीटर, है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके फिजिक्स साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करिएगा और शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि चाल, है ना, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है ना, चाल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एक प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि दूरी को मापने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है ना, तो इन दोनों के आंसर आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।